प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित कविता भिक्षुक की प्रसंग सहित व्याख्या। आइए इस पर चर्चा करते हैं। कविता की आरंभिक पंक्तियां इस प्रकार हैं। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेके, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट चलते हैं और दाहिना दयादृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। इन पंक्तियों के कठिन शब्दों के अर्थ। पथ रास्ता, दयादृष्टि दयापूर्वक देखना। इन पंक्तियों का प्रसंग इस प्रकार से लिखेंगे। यह अवतरण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित भिक्षुक कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने पूरी संवेदना के साथ एक भिक्षुक का चित्रण किया है। आइए इन पंक्तियों की व्याख्या पर बात करें। कवि निराला वर्णन करते हैं कि जब भिक्षुक आता दिखाई देता है तो उसकी दयनीय दशा देखकर हृदय के टुकड़े होने लगते हैं। वह स्वयं भी अपनी करुणाजनक स्थिति से सभी को हार्दिक वेदना से भर देता है। कारण यह है कि वह इतना दुर्बल और कमजोर है कि उसका पेट और पीठ मिलकर अर्थात एकदम पिचककर एक ही प्रतीत होते हैं। वह अपने कष्टमय जीवन को लेकर पछताता रहता है और अपनी लाठी टेक टेक कर चल रहा है। वह एक मुट्ठी अनाज को प्राप्त करके अपनी भूख मिटाना चाहता है और इसके लिए लोगों के सामने अपनी फटी हुई पुरानी झोली को फैलाता रहता है। उसकी उस स्थिति को देखकर संवेदनशील व्यक्ति के हृदय के दो टुकड़े होने लगते हैं। उस गरीब की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है। इस कारण दुख का अनुभव करते हुए वह अपने जीवन पर पछताता है और नित्य ही मार्ग पर आता जाता दिखाई देता है। कवि वर्णन करता है कि उस भिखारी के साथ दो बच्चे भी हैं जो सदा ही भिक्षा पाने के लिए हाथ फैलाए रहते हैं। वे बाएं हाथ से अपने पेट को मलते हुए अर्थात पेट की भूख से उत्पन्न वेदना को सहलाते हुए चलते हैं तथा दायां हाथ दाताओं की दयादृष्टि अर्थात भिक्षा प्राप्त करने के लिए सामने फैलाए रहते हैं। इन पंक्तियों में विशेष यह रहा है। नंबर 1, भिखारी का यथार्थ चित्रण पूरी संवेदना के साथ किया गया है। कवि का मानवतावादी स्वर प्रमुख है। इसमें सामाजिक विषमता पर व्यंग्य किया गया। नंबर 2, कलेजे के टुकड़े होना मुहावरे का प्रयोग सटीक है। आइए अगली पंक्तियां देखें। भूख से सूख होंठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, हिंदी पंट आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे जूठी पत्तल वे, कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो, अहो है मेरे हृदय में, अमृत में सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। इन पंक्तियों के कठिन शब्दों के अर्थ। दाता देने वाला, अमृत अमर होने, जीवनी शक्ति देने वाला तत्व। इन पंक्तियों का प्रसंग इस प्रकार से लिखेंगे। यह अवतरण कवि निराला की भिक्षुक कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने भिखारियों की विवशता का चित्रण कर मानवीय संवेदना रखने का भाव व्यक्त किया है। आइए इन पंक्तियों की व्याख्या पर बात करते हैं। कवि वर्णन करता है कि भिक्षुक जब भूख से व्याकुल हो जाता है और प्यास से उसके होंठ सूखने लगते हैं तब उसकी स्थिति बड़ी दयनीय बन जाती है। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति दाता बनकर उसकी सहायता नहीं करता है। उसे बड़े बड़े लोगों से भी कुछ नहीं मिलता है। इस कारण भूख और प्यास से व्याकुल भिक्षुक केवल अपने आंसुओं को पीकर रह जाता है अर्थात निराश होकर अपने दर्द को दबाकर चुप रह जाता है। कवि कहता है कि कभी कभी भिक्षुक सड़क पर खड़े रहकर जूठी पत्तलें चाटते हुए भी दिखाई देते हैं,
किंतु उन पत्तलों को झपट लेने के लिए कुत्ते भी अड़े रहते हैं। उस स्थिति को देखकर कवि करुणा और संवेदना से विगलित हो जाता है। इसलिए वह कहता है कि मैं अपने हृदय का सारा अमृत निकालकर इसके सूखे होठों को सरस कर दूंगा और जीवनी शक्ति देकर इसकी भूख शांत कर दूंगा। व्यक्ति यदि संघर्ष करे तो दृढ़ संकल्प करके वह जीवन के कष्टों को मिटाकर अपने लिए नया पथ बना सकता है। वह अभिमन्यु की भांति अकेले ही सारी बाधाओं को झेल सकता है। अंत में कवि भावुक होकर कहता है कि वह ऐसे भिक्षुकों के दुहकों को खींचकर अपने हृदय में रखना चाहता है और अपने हृदय की सारी संवेदनाओं को देकर बदले में उसे सुखी और तृप्त देखना चाहता है। इन पंक्तियों में विशेष यह रहेगा। नंबर 1, कवि का मानवतावादी दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। नंबर 2, अभिमन्यु संघर्षरत एवं संकल्पनिष्ठ व्यक्ति के प्रतीक रूप में प्रयुक्त हुआ है। नंबर 3, आंसुओं के चूंट पीना और अमृत से सींचना जैसे मुहावरों के प्रयोग भाव सौंदर्य को बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद।